इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, और कक्षा 10 में गणित कंपलसरी होती है, उनको गणित पढ़ना ही पड़ रहा है, मजबूरी में भी पढ़ना पड़ रहा है। तो क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते, किसी को कम किसी को ज़्यादा आता है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो गणित में पास होना चाहते हैं, जिनको गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से पास हो जाऊँ ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सो देखो, मेरे पास एक मॉडल पेपर है। मैं पेपर को पहले एनालाइज हम करेंगे। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पेपर में लिखा जाता है, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सारी बातें मैं बताऊंगा और आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। देखो, जो पेपर होता है ना, पेपर की अगर मैं बात करूं तो 70 नंबर मैक्सिमम, क्योंकि ये वीडियो मैं सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए बना रहा हूँ। जैसे यूपी बोर्ड 70 नंबर का होता है, बाकी सभी बोर्डों में 80 नंबर का होता है पेपर। तो 70 में से अगर आपको पास होना है ना, लिखित वाले में आपको 23 नंबर लाने होते हैं। और 80 में से अगर आपको पास होना है तो लिखित में आपको 27 नंबर लाने होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। और किसी विषय में अगर थोड़े से कम भी आए तो ग्रेस भी मिल जाता है। तो लगभग आपका जो टारगेट है कि 70 में से 25 नंबर मुझे लाने हैं। ठीक है, और इसमें आप 30 नंबर का लाना है, ये सोचो 80 में से। तो वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो भी पेपर आपका मिलेगा, जो पेपर आपको मिलेगा ना, वो दो पार्ट में विभाजित होगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ठीक। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। क्या? 4 ऑप्शन मिलेंगे। और सब्जेक्टिव में आपको सारा क्वेश्चन हल करके दिखाना होता है। एक बात यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे टॉपिक मैं भी बता दूंगा जो जिन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और देखो भाई, कुछ भी नहीं आता है, आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, तो मैं जो वीडियो बना रखा हूँ वन शॉट वाला वीडियो, ठीक है, आप पूरा मत देखो। जो एक एक घंटा 40-40 मिनट का जो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उन प्रश्नों को तो ज़रूर देख लो, रट लो उनको, हो सके तो रट लो। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिनको आपको रट लेना है और वो आएंगे ही आएंगे। और ये जो 23 नंबर और 27 नंबर का जो आपको बड़ा लग रहा है ना, यहाँ आप 70 में से 50 भी ला सकते हो आराम से। आप 50 ला सकते हो, 80 में से भी आप 40-50 नंबर आराम से ला सकते हो अगर उन क्वेश्चनों को बना के जाओगे तो। और कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपको पूरा तैयार करना है, और जो आसान है वो चैप्टर अगर बना के जाओगे तो वो 2 चैप्टर पढ़ना है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा पूरा पढ़ने के, 2 चैप्टर पूरा पढ़ने के लिए बोलूँगा। उसी 2 चैप्टर से आप 20 नंबर बना लोगे। 20 नंबर का उसी 2 चैप्टर से आ जाएगा। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर पेपर में कैसे लिखना है ना, वो भी मैं अभी बताऊँगा, थोड़ा बने रहो। बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो अपने मन में गांठ बना लो कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपका बोर्ड एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखोगे, क्या निकालना है वो लिखोगे। तो मैं जैसे टीचर हूँ ना, तो मैं देखूंगा स्टेप वाइज मार्किंग मिलते हैं। क्या दिया है वो आपने लिखा, क्या निकालना है वो आपने लिखा। ठीक है, थोड़ा एक आध लाइन लिख दिया तो मैं कम से कम आधा नंबर छोड़ दूंगा उस पर। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ लिखा है ना, तो मैं आधा नंबर छोड़ दूंगा। और बूंद बूंद से हमारा घड़ा बढ़ता है। 70 में से अगर आधा 1 नंबर ऐसे मिलता रहेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा बड़े आराम से। कैसे लिखना है, एक सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगा। ठीक है, उससे कोई जो एग्जामिनर ना ब्लफ कर जाता है और उसमें आपको पूरे नंबर दे देता है, उसका भी एक ट्रिक ट्रिक बताऊंगा क्या है। पहली बात तो ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भले आएंगे, कुछ कुछ तो आएंगे और कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना भी आए। तो जो आए या ना आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई सा भी नहीं छोड़ना है, कोई सा भी गलती से भी मत छोड़ना, सारा करना है। ठीक है, जो आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आता है भगवान जी का नाम लेके, श्री राम जी का नाम लेके लगा दो टिक, क्या पता तुक्के में सही हो जाए। तो 20 तो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं यूपी बोर्ड में। बाकी बोर्ड्स की अगर बात है तो कम से कम 8-10 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ये फ्री फंड के नंबर हो जाते हैं। और सब्जेक्टिव में क्या है, अगर भले ही कोई क्वेश्चन आए ना आए, तो मैंने अभी बोला क्या दिया है, क्या निकालना है, और हो सके तो एक आध लाइन और हल करो तो मिल जाएंगे। ठीक है, ये काम तक को करना ही करना है। उसके बाद ये आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक के आधार पर 15 चैप्टर हैं। वैसे नई एनसीईआरटी बुक में आपके 14 चैप्टर हैं। सो मैं आपको बोलूँगा 2 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, 2 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। वो है 14वां और 15वां चैप्टर, जो कि आसान है। माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से आपके 10 नंबर का आएगा 70 में से। और जो प्रायिकता है वहाँ से आपको
6 नंबर का मिलेगा। तो ये 2 चैप्टर अगर आप पूरा पूरा ढंग से बना लेते हो, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, ये आपको 16 नंबर दे देगा। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर जो और एक आप पढ़ सकते हो वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं टिक भी कराऊंगा, तो उनको ज़रूर बना लेना। और जो मेरा वन शॉट वीडियो लेक्चर्स का सीरीज़ है उसको जरूर देख लेना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होता है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप बना के जाते हो तो यहाँ से भी 6 से 8 नंबर आप बना सकते हो। तो कुछ करो या ना करो, ये 3 चैप्टर अगर पूरा पढ़ लो अच्छे से, 1 2 3, तो इन 3 चैप्टर से आप पास हो जाओगे, गारंटी के साथ पास हो जाओगे इन 3 चैप्टर से, अगर ढंग से पढ़ के जाते हो। कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ लोगे, पहला, 14वां और 15वां। ठीक है, वास्तविक संख्या, प्रायिकता और सांख्यिकी, ये 3 चैप्टर अगर बना लेते हो ना, तो भाई आराम से पास हो जाओगे। हंसते हंसते आपका जो डर है मैथ का वो आपके अंदर से हट जाएगा। और मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो भाई एक एक बार में समझ में आ जाएगा, गारंटी लेता हूँ। लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, अब मैं जैसे कुछ टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आप पढ़ना। कुछ उन टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो अभी मैं एनसीईआरटी पर टिक भी करा दूंगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो बनाऊंगा, शायद वो वीडियो 2 से 2.5 घंटे की बने। अगर उस वीडियो को ही देख लोगे, अगर आप बोलोगे वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ही वो वीडियो बनाऊंगा। और मेरा दावा होगा कि उन क्वेश्चनों को अगर करके जाओगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में आप हंसते हंसते 50 नंबर 40 नंबर लेके आओगे, फेल होने का डर ही हट जाएगा। तो ये तो करना है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आता है आपको, जैसे गुणनखंड विधि नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, द्विघात बहुपद निकालने के लिए हर साल आता है, ये बना लो। अनुपातों की तुलना करके संगत है असंगत है, ज्यामिति है, कटेगा, प्रतिच्छेद रेखा है, समांतर रेखा आता है। भिन्न का क्वेश्चन बना लो तीसरे चैप्टर से। 2 संख्या का योगफल 9 है, संख्या को अदलने से बदलने वाला जो प्रश्न है वो बना लो। ठीक है, विविक्तीकरण निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन आता है। द्विघाती सूत्र निकालने के लिए हर साल प्रश्न आता है। 5वां चैप्टर बहुत आसान है, एनवा पद के लिए, पदों का योगफल के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान है, ये बना लो। 6ठा जो चैप्टर है थेल्स का प्रमेय पर आधारित प्रश्न आता है और उसका प्रूफ रट लो। और कुछ नहीं कर रहे हो तो 6ठे चैप्टर के जितने भी उदाहरण है उनको जरूर बना लेना। उदाहरण बार बार रिपीट होता है, उदाहरण से क्वेश्चन बार बार आते हैं। 7वां चैप्टर बहुत ही आसान है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु हो गया, विभाजन सूत्र का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। अभी कुछ क्वेश्चन टिक कराऊंगा एनसीईआरटी में, उनको जरूर बना लेना। 8वां चैप्टर अगर नवा टफ लग रहा है तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा दूंगा, उनको बना लेना। 10वें चैप्टर में क्या है, जो चित्र वाले 2 क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.2 में, वो बना लेना। 11वां चैप्टर तो सिलेबस में नहीं है। 12वें चैप्टर में चित्र वाला प्रश्न कर लेना। और 13वें में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, इनको ज़रूर बना लो। देखो ये एनसीईआरटी बुक है ना, ये मैं आपके साथ सामने खोल रहा हूँ। अभी पेपर में कैसे लिखना है, कौन से सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो देखना पूरा। अभी कॉपी कैसे लिखनी है वो भी बताऊंगा। वास्तविक संख्या क्योंकि सबके पास पुरानी किताब है ना, तो उसके आधार पर बताऊंगा, क्योंकि पुरानी किताब ही सभी बच्चों के पास है। तो आप देखो पुरानी किताब है ना, तो 1.2 प्रश्नावली जो है उससे पहले ये उदाहरण नंबर जो 7वां है और ये जो 8वां है इसको रट लो। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ही कम क्वेश्चन बताऊंगा जिनको आपको करना ही करना है। ये हो गया। और यहाँ से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये 5वां क्वेश्चन, ये बना लो बस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बना लो, हो गया। फिर सिद्ध करने के लिए आता है ये जो पहला क्वेश्चन है और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बना लो बस। ये रट देने हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये रट लेना है, यहाँ से आएगा ही आएगा। उसके बाद 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कितने शून्य के, ये तो भाई जितने कट पॉइंट होते हैं उतने शून्य होते हैं, ये रट लेना, ये तो बड़ा आसान है। अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, द्विघात बहुपद याद कीजिए, ये बहुत ही आसान है, इसको ज़रूर बना लेना, बहुत ही आसान है, आएगा ही आएगा। दूसरा चैप्टर हो गया। अब आ जाओ तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है, अनुपातों की तुलना करके बताइए कि संगत है असंगत है, या कैसे हल है, कितने हल है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा जाती है, समांतर रेखा जाती है, संपत्ति रेखा जाती है, तो ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो ये ज़रूर बना लेना। ठीक है, ग्राफ अगर आप नहीं खींच पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसको रट लेना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये बना लेना, 5वां क्वेश्चन, ये रट लेना, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बार बार आता है, ये वाला रट लेना। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये वाला बड़े नंबर में आ सकता है, 2 संख्याओं की संख्या के अंकों का योग नौफल 9 है, ये वाला प्रश्न रट लेना। ये चैप्टर नंबर 3 हो गया। चैप्टर नंबर 4 में आप देखो मैं छाट के बता रहा हूँ। ठीक है,
छाट छाट के बता रहा हूँ, एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो आपसे हो जाएंगे वही दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कितने डरे हुए हो। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, बस वही बता रहा हूँ, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं बताऊँगा जो ना आए, ठीक है। सो यहाँ से आ जाइए, ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 18 ये रट लेना। और ये प्रश्न संख्या जो है पहला वाला क्वेश्चन, पहले का, और ये दूसरा क्वेश्चन ये कर लेना। यहाँ से दोनों आएंगे ही आएंगे, हर बार आता है, ठीक है। पांचवा चैप्टर तो भाई आसान चैप्टर है भाई, सर्वांतर निकालो एक, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस एपी का 30वां पद कौन सा होगा, ये दूसरा प्रश्न रट लेना, ठीक है। उसके साथ ये तीसरा 13वां क्वेश्चन है। ये तो आसान आसान चैप्टर है, ये आराम से हो जाना चाहिए। ये चौथा प्रश्न है, ये कर लेना। पांचवा चैप्टर आसान है, आप उसे पूरा पढ़ भी सकते हो, ये आसान चैप्टर में आता है। छठे चैप्टर में आते हैं, छठे चैप्टर में देखो एक चीज़ रट लेनी है, प्रश्नावली 6.1 आसान है बहुत, तो इसको तो ज़रूर बना लेना पूरा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और ये इसका प्रूफ रट लेना। पर मैं 6.1 का प्रूफ ज़रूर आएगा, मैंने करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, इसको ज़रूर रट लेना। और इसको रटने के बाद ये जो उदाहरण नंबर 3 है ये कर लेना, इसको रट लेना है पूरा। उदाहरण नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला और ये दूसरा पार्ट, इसको अच्छे से रट लेना, ये बार बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप उदाहरण में आओ, उदाहरण में कौन सा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 ये रट लेना। और उदाहरण नंबर 6 और ये 7वां ये रट लेना, ये बड़े नंबर में आते हैं बार बार, ठीक है। और कुछ करो ना करो, ठीक है, आपको टफ लगता है जब ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ो, 7वें चैप्टर में आ जाओ, जो कि बार बार आते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, पहला क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ये 7वां क्वेश्चन रट लेना एक्स अक्ष पर, ये हो गया। फिर विभाजन सूत्र में आ जाओ, 7.2 का ये पहला क्वेश्चन रट लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, ये चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन रट लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इनको कर लेना। हो गया 7वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में आ जाओ, जिनको रटने के लिए बोल रहा हूँ ना भाई, एकदम बना लेना, यहाँ से आएगा ही आएगा 100%। उसके बाद अगर मैं बताऊँ, यहाँ से 7वां क्वेश्चन रट लेना, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन हो गया, और ये चौथा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। अगर आप अच्छे पढ़ रहे हो, अच्छे देर की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रट लेना, ये बार बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न में ये वाला दूसरा का पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ये चौथा क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ये रट लेना, ठीक है। चौथे में आ जाओ, ये सिद्ध करने के लिए जो कुछ क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये पहला, दूसरा और ये तीसरा प्रश्न, ये रट लेना। यहाँ से एक बार बार आ जाता है एग्जाम में। हो गया। 9वें चैप्टर में अगर रटने के लिए बोलूँ, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये वाला क्वेश्चन रट लेना। और ये वाला क्वेश्चन, ये 15वां, एक सीधा राजमार्ग, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको रट सकते हो। और ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन रट लेना। 10वें चैप्टर में प्रश्नावली 10.1 ये पूरा पढ़ना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा प्रश्न, ठीक है, 1 नंबर में आएगा। उसके बाद जो रटना है, 2 क्वेश्चन में रटने के लिए बोलूँगा, एक ये वाला चित्र वाला है ना, और एक ये वाला, इन दोनों में से एक ज़रूर आ जाएगा। और हो सके तो ये वाला, कौन सा, ये वाला बहुत आसान है, 10वां क्वेश्चन, ठीक है, ये चित्र वाला, ये वाला चित्र वाला, और ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, बड़े नंबर में है ना, 6 नंबर में आ जाता है, 4 नंबर में आ जाता है, तो ये रट लेना है 3 क्वेश्चन। 11वां चैप्टर सिलेबस में ही नहीं है। 12वें चैप्टर में आ जाओ, 12वें चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है 5वां क्वेश्चन, ये रट लेना, इसका आंसर 2 होता है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रट लेना आप, ठीक है। और मैं बताऊं तो बताऊं, 3 क्वेश्चन ही रट लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, बाकी छोड़ दो, बाकी सिलेबस में नहीं है। 13वें चैप्टर में बताओ रटना है जो 13वें चैप्टर में जो रटने वाला प्रश्न है, ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 3, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बड़े नंबर में आता है, ठीक है, ये आएगा तो 4 नंबर में, और ये आएगा तो 6 नंबर में, या 4 नंबर में आएगा, बड़े नंबर में आता है। तो ये 3 करना, बाकी कुछ करो या ना करो, ये 3 कर लेना, ठीक है, बस ये 3 ही कर लेना इस चैप्टर में। देखो मैं बहुत छाट के बता रहा हूँ, ये 3 चैप्टर कर लेना। उसके बाद 14वें चैप्टर में आ जाओगे ना, तो मैंने बोला 14वां और 15वां चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो पूरा पढ़ो,
14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर पूरा पढ़ना। पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो वन शॉट वीडियो जो मेरा है वो देख लेना। जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे उनको ज़रूर कर लेना। इतना कर लोगे आपको पास होने से, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आ रही है पेपर में लिखने की बात, है ना। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको पूरे आते होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो पूरे आते हों। अब एग्जामिनर को ब्लफ कैसे करना है, जैसे सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला है, जैसे ये वाला क्वेश्चन सपोज करो आपको पूरा आता है, ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा आता है, ये वाला, ठीक है। दूसरे का घ नंबर है, ये आपने एक बार कर दिया, ये आपने एक बार कर दिया। कुछ पेज के बाद दोबारा से क्वेश्चन नंबर चेंज कर देना है, आंसर लेकिन ये बार बार नहीं करना है, ये 1 से 2 क्वेश्चन में ही करना है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन में ही करना है। ये आपको स्टार्टिंग में करना है, 4-5 पेज के बाद सेम क्वेश्चन, ये घ था ना, ये 2 की जगह क या कुछ और नंबर डाल देना है, ठीक है। कुछ और नंबर डाल देना है और यही क्वेश्चन दोबारा कर देना है। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन में ही ये करना है। बार बार करोगे तो फिर एग्जामिनर को पता चल जाएगा और वो पूरा काट देगा, पूरा पेपर ज़ीरो कर देगा। एक एक क्वेश्चन में ही करना, मैं तो कहूँगा एक क्वेश्चन के लिए करना, कोई सा भी एक क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में करना और एकदम आखिर में जाके उस क्वेश्चन को करना, एकदम आखिर में, एकदम स्टार्टिंग में और एकदम आखिर में एक ही क्वेश्चन को रिपीट करना। फिर नंबर अलग अलग होना चाहिए, तो एग्जामिनर ब्लफ करते करते वो नंबर डाल देता है और फिर वो काउंट हो जाता है। तो ये एक सीक्रेट टिप्स है जिसको फॉलो कर सकते हो एक ही प्रश्न के लिए, हर प्रश्न के लिए नहीं, ठीक है। बाकी देखो भाई, कोई शॉर्टकट टिप्स नहीं होता है, पढ़ना ही पड़ता है, बिना पढ़े हम पास नहीं हो सकते। और हाँ, क्वेश्चन में जैसे भी है, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, वो ज़रूर भी लिखोगे ना, तो उसका भी आधा आधा नंबर हम छोड़ते हैं और वो भी काउंट होता है। और स्टेप वाइज के मार्क नंबर होते हैं, तो पास आप हो जाओगे। कुछ ना कुछ लिखोगे तो पास हो जाओगे। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।